हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानो टेक्नोलॉजी। आज हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोग्राफर का पहला क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो हम शुरू से लास्ट तक जो कोशिश हम करने जा रहे हैं, ये आपका बेल्ट्रॉन साइट पे जो सिलेबस दिया गया है NIOS का कोड 336 वाला, उसी को बारीकी से अध्ययन करेंगे। और आज आपका प्रथम क्लास है, तो शुरू से जो भी हम स्टडी करेंगे उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा साथ में उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी समय बर्बाद के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि कितना चैप्टर दिया गया है। पहला यहाँ पे है बेसिक कंप्यूटर, और सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड हो गया बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, फोर्थ फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, फिफ्थ हो गया मेल मर्ज, एंड सिक्स्थ में है बेसिक स्प्रेडशीट, फॉर्मेटिंग वर्कशीट, फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट, नौमा है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, एंड लास्ट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। बस इतना ही पढ़ना है जो सिलेबस में दिया गया है। तो आज का अपना चैप्टर रहने वाला है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, और कोशिश ये रहेगा कि साथ ही आज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इनपुट एंड आउटपुट दोनों क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर पहला जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर का जो पहला है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनको देखते हैं। तो पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी में रूपांतरित करता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका विभिन्न विषयों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपका एज हो सकता है, आपका सेक्स हो सकता है, आपका वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, ETC। तो डाटा कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपकी कंप्यूटर आल्सो डिफाइंड टर्म एंड फंक्शन कैन बी कंप्यूटर। इसको जो ये बताया गया है कि कंप्यूटर जो इसका जो मुख्य कार्य है, कंप्यूटर का जो मुख्य वर्क है वो क्या कर सकता है। तो कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है, डेट मीन्स ग्रहण कर सकता है। दूसरा है कि इसको भंडारण कर सकता है, मतलब स्टोर कर सकता है। तीसरा है कि प्रोसेस कर सकता है। और चौथा आपका है कि पूर्ण प्राप्त, इसको रिट्रेटिव कर सकता है, मतलब पूर्ण प्राप्त मतलब रिट्रेटिव कर सकता है। और आपका नेक्स्ट है प्रिंट, परिणाम और आपको प्रिंट करके दे सकता है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसका जो मुख्य विशेषता दिया गया है हाई स्पीड, मतलब हाई स्पीड मतलब उच्च गति, एक्यूरेसी शुद्धता, डिलीजेंस मतलब संपन्नता, वर्सैलिटी बहुआयामी, एंड स्टोरेज मतलब भंडारण। ये आपका मुख्य कंप्यूटर का विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका डायग्राम की माध्यम से समझते हैं। तो कंप्यूटर में जो ये दिखाया गया है कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे आप एक यूजर है, आपने यहाँ से कुछ डाटा एंट्री किए, कीबोर्ड या माउस के माध्यम से कुछ यहाँ पे टाइप किए, ठीक, कुछ यहाँ पे टाइप किए। यहाँ आप एक यूजर है, कुछ यहाँ पे डाटा इनपुट दिए, मतलब टाइप किए या इंस्ट्रक्शन कोई भी दिए कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर में ये तीन भाग में वर्क होता है बेसिकली। एक है मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम आगे अभी देखेंगे। और इसके बाद क्या करता है कि ये आपको प्रोसेस करके, ये तीनों के माध्यम से डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करके फिर ये आउटपुट करके देता है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में ये आपको आउटपुट देता है। तो यही आपका प्रोसेस जो है कंप्यूटर का, यही कंप्यूटर कहलाती है। यही प्रोसेस आपका कंप्यूटर कहलाती है। आपने जो भी रॉ मटेरियल इनपुट किया उसको प्रोसेस करके फिर इंफॉर्मेशन के रूप में आप ही को डाटा फिर से रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर का बस यही वर्क है। और फादर्स ऑफ कंप्यूटर अगर पूछा जाएगा तो चार्ल्स बेबेज होगा।
दूसरा कि ये जो मशीन है बीच में सीपीयू, ये हम जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे किसी का नाम श्याम है, तो जैसे हम श्याम लिखते हैं तो कंप्यूटर श्याम नहीं समझती है, क्योंकि हम जो समझते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं और कंप्यूटर जो समझती है वो लो लेवल लैंग्वेज समझती है। तो कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 समझती है। जैसे हम इधर श्याम इनपुट करेंगे तो ये कंप्यूटर श्याम नहीं समझेंगे, ये 0 1 0 1 0 1 ये हमेशा यही समझेंगे और आउटपुट के रूप में इसको प्रोसेस करके फिर आपको यहाँ पे जो आपने इनपुट किया था प्रोसेस करके आपको वो इन्फॉर्मेशन आउटपुट के रूप में देगा। यही ऐसा ही इसका वर्क होता है। तो आगे हम देखते हैं इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब आगे देखने को मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है कि कंप्यूटर 5 बड़े कार्यों को संपन्न करता है, 5 मेजर ऑपरेशन को संपन्न करता है। तो पहला है कि पहला ये दिया गया है कि ये डाटा इनपुट के माध्यम से एक्सेप्ट करता है। दूसरा है डाटा को ये क्या करता है, स्टोर करता है, भंडारण बोलिए या संग्रहित बोलिए, संग्रहण करता है। तीसरा है ये डाटा को आपके अनुसार, मतलब यूजर जो यूज करता है कंप्यूटर उसको यूजर कहते हैं, ये ध्यान में रखनी है। तो यूजर के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से ये डेटा आपको संसाधित करता है, आपके रिक्वायर के हिसाब से। चौथा दिया गया है कि आपके द्वारा मनचाहे रिजल्ट आपको आउटपुट करके देता है। पांचवा ये है कि आपका जो भी सिस्टम के अंदर में जो भी ऑपरेशन है, जो भी इनका वर्क है, इसको ये कंट्रोल करता है। तो ये चारों के फॉर्म में कंप्यूटर वर्क करती है। तो पहला है इनपुट। इनपुट क्या है, इनपुट है यह डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करते हैं। क्या करता है, डाटा और प्रोग्राम को सिस्टम में इंटर करता है, इनपुट कहलाता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ कीबोर्ड से टाइप किए या माउस से इंटर किए तो वो जो सिस्टम को निर्देश देता है या इंटर होता है तो वो आपको इनपुट कहलाती है। दूसरा है सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट जो भी प्रोसेस होता है इसको ये क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है जो भी। तो कंट्रोल यूनिट हम समझ गए। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम होता है कोई भी डाटा को स्टोर करने का, तो ये तो इजी है। नेक्स्ट है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका मुख्य कार्य होता है जोड़ घटाव, अभी जो बोले जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड कार्य होता है, कोई भी जैसे कंपैरिजन का बात होता है या लॉजिकल होता है, शर्तयुक्त बातें होती हैं, मतलब शर्तयुक्त ऑपरेशन होता है, वो सारे को ये इसका एएलयू का पार्ट देखता है। पांचवा है आउटपुट। यूजर द्वारा जानकारी को प्राप्त करने का प्रोसेस जो है आउटपुट कहलाता है। यहाँ पे दिस इज द प्रोसेस प्रोसीडिंग रिजल्ट फ्रॉम डाटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। आप कंप्यूटर पे सिस्टम पे बैठे हुए हैं, आपने कुछ निर्देश दिया, इनपुट दिया, डेस्टिनेशन मान के चलिए आप अपना नाम ही टाइप किए। नाम टाइप करने के बाद फिर वो चला गया कंप्यूटर में, वो प्रोसेस होने के लिए, वो प्रोसेस होके आप जो डिस्प्ले के माध्यम से देखते हैं वही आपका रिजल्ट कहलाता है, वही आपका आउटपुट भी कहलाता है। नेक्स्ट ये चीज एक एएलयू एंड सीपीयू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जॉइंटली नॉन एज सीपीयू, मतलब एएलयू और सीयू जॉइंटली कहलाता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और यहाँ पे दिया गया है सीपीयू एज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। व्हाट आर द 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर। तो 5 बेसिक ऑपरेशन पूछ रहा है। अभी मैंने जो ऊपर में देखा 5 ऑपरेशन, बस वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। पहला यहाँ पे देखिए दिया गया है, पहला आपका यहाँ पे दिया गया है एक्सेप्ट, पहला यहाँ पे है इनपुट, दूसरा है स्टोर डाटा। दूसरा क्वेश्चन डिफिनेशन पूछ रहा है एएलयू, सीयू एंड सीपीयू का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सीयू, एएलयू और सीपीयू का यहाँ नीचे में। नेक्स्ट है
चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट आंसर चूज करने के लिए कहा जा रहा है। मल्टीपल क्वेश्चन है। द टास्क परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये तो सिंपल सा है, ALU में होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में इसका ऑपरेशन होता है। दूसरा आपका क्वेश्चन है ALU एंड CU ज्वाइंटली इज नॉन एज CPU, यहाँ मैंने अभी देखा ALU एंड CU कंप्यूटर सिस्टम ज्वाइंटली नॉन एज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डाटा गेटिंग यूजर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट, होगा इसका आंसर। तो अभी जो मैंने पढ़ा और उसका अगर जो भी क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है उसका आसानी से जवाब मिल गया। थोड़ा सा कॉन्शियस होके अगर वीडियो देखेगा तो आसानी से आंसर होगा, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है। जो भी पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है सिलेबस से ही पूछा गया, हालांकि प्रैक्टिकली ज़्यादा पूछता है तो वो जैसे आएगा वो हम कराते जाएंगे। जहां हमको बुझाएगा कि यहाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए, अभी तो ये आपका बेसिक है, वहां हम प्रैक्टिकल कराते जाएंगे, थ्योरी विद प्रैक्टिकल साथ में ही। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। पहला चैप्टर का दूसरा टॉपिक है पेरिफेरल्स डिवाइस। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ने के लिए दिया गया है, इनपुट, आउटपुट और पेरिफेरल मतलब उपकरण। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। और यही आपका पेरिफेरल डिवाइस हो गया, ये सारा मिलके ये सब जो अलग अलग दिख रहा है यही पेरिफेरल डिवाइस हो गया। ये सारा मिलता है तब हमारा कहलाता है कंप्यूटर। ये सारा मिलके बनता है कंप्यूटर, जिसको सिस्टम भी बोल सकते हैं, PC भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या करता है, उपकरण जो भी आपका डिवाइस है, इनपुट डिवाइस यूजर डाटा के निर्देशों को क्या करता है, स्वीकार करता है। जो कि आपका उदाहरण में इस प्रकार से दिया गया है कि ये जो भी आपका दिया गया नीचे में नाम है 1 से लेके 7 तक, ये सारा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। पहला हो गया कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक स्कैनर भी है, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, ये सब एग्जाम्पल है किस चीज़ का, इनपुट डिवाइस का। अगर इनपुट डिवाइस का परिभाषा अगर पूछा जाए तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। नीचे में दिया गया आपका एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन फॉर डिवाइस इनपुट एंड ट्रैक बॉल। तो यहाँ पे हम सब पहला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड का चर्चा करेंगे। कीबोर्ड एक तरह से सामान्य इनपुट डिवाइस है कि यह जो है आपको कई प्रकार का मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अधिकतर तौर पे जो यूज होता है वो इस टाइप का कीबोर्ड होता है, QWERTY करके होता है। जैसे आप उंगली रखते हैं टाइपिंग के लिए तो ऊपर में लिखा हुआ आपको जैसे टाइपिंग कीजिएगा तो QWERTY एक साइड से लेफ्ट हैंड से और राइट से POIU करके होगा। तो इसका नाम दिया गया है कि QT बोर्ड, और इसको QWERTY बोर्ड भी कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कीबोर्ड का दूसरा नाम तो QWERTY बोर्ड भी होगा। अधिकतर यूज होने वाला कीबोर्ड में जो कीज की संख्या होती है वो 104 होती है। और कीबोर्ड का इन्वेंटन जो कीबोर्ड का जो खोज किया था उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। और यह वैज्ञानिक जिसने कीबोर्ड का इन्वेंशन किया यह अमेरिका का था। और ये कब खोज किया था, 1 जुलाई 1874 में। मतलब तो कीबोर्ड से रिलेटेड सारा इशू क्लियर हो गया। अब माउस की ओर चलते हैं। अब दूसरा इनपुट डिवाइस है माउस। माउस एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस है, और इसका यूज जो होता है पॉइंटिंग करने के लिए, फिगर को पॉइंटिंग करने के लिए किया जाता है, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। और इट कैन परफॉर्म फंक्शन लाइक ए सेलेक्टिंग, मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, आइकॉन को मूव करने के लिए किया जाता है, रिसाइज विंडो के लिए किया जाता है, स्टार्टिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, चूजिंग ऑप्शन चूज करने के लिए किया जाता है। और माउस का खास करके हम यूज करते हैं पॉइंट और क्लिक करने में।
एक बार इसका हम ऑपरेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑपरेशन दिया गया है। माउस का जो वर्क होता है पॉइंटिंग करने के लिए, पॉइंट करने के लिए तो पॉइंटिंग क्लियर है। दूसरा है कि फंक्शन को दूसरा है कि सेलेक्ट मेन्यू, मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट, जैसे यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारा मेन्यू खुल के आ गया, तो इसमें से आप किसको सेलेक्ट कीजिएगा वो वर्क आपका माउस ही करता है। नेक्स्ट क्या है इसमें दिया हुआ, मूविंग आइकॉन, आइकॉन को मूव कराने के लिए। और इसके बाद है रिसाइज विंडो, विंडो रिसाइज, ये जो आपका है ना विंडो है, इसको हम अभी छोटा कर दिए, फिर इसको हम मैक्सिमाइज कर दिए, रिस्टोर मैक्सिमाइज, तो इसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी और रिसाइज अगर करना है, जैसे हम मिनिमाइज किए तो विंडो देखिए यहाँ से रिसाइज भी हो जाता है। तो ये वर्क है अपना माउस का। दूसरा और इसमें वर्क दिया गया है कि चूजिंग ऑप्शन, ऑप्शन चूज करने के लिए, जैसे यहाँ हम राइट क्लिक किए तो ये जो भी ऑप्शन है इसको हम माउस के पॉइंटर से चूज करते हैं। तो बेसिकली यही सब यूज होता है। जैसे आइकॉन मूव कराने के लिए दिया हुआ है तो आइकॉन को हम यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करके खींच के लाएंगे। अभी ये वैसे ऑटो अरेंज क्या हुआ है इसीलिए वर्क नहीं कर रहा। व्यू में जाके ऑटो अरेंज हटा देंगे। अब ये देखिए मूव कर रहा है, आइकॉन को मूव कराने के लिए किया जाता है। तो ये है आपका माउस का वर्क, जो कि मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस का के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। यह एक इनपुट डिवाइस है। यह डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट चुनने के लिए प्रकाश संवेदी संसूचक का प्रयोग करता है, मतलब लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर। लाइट पेन माउस के ही समान होता है और इसका जो वर्क होता है ना, यह आपका लाइट पेन द्वारा आप पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और पेन द्वारा ऑब्जेक्ट को इंगित भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये जो पॉइंटर है पेन द्वारा ये जो यहाँ पे शो कर रहा है इसको इंगित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल स्कैनर। इसका जो वर्क होता है ये करता है, डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, संग्रहण करने का कार्य करता है। और इसमें जो यूज होता है जैसे बारकोड रीडर होता है ना मशीन, वो क्या करता है डाटा को कलेक्ट करता है ना, तो यही आपका ऑप्टिकल स्कैनर कहलाता है। तो उसमें जो भी आपका मॉल वगैरह में देखे होंगे जो स्कैनर लगे हुए होते हैं ना, वही है आपका ऑप्टिकल स्कैनर, जिसको बारकोड स्कैनर, क्यूआर कोड स्कैनर भी कहते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो रहता है उसको ये पहचानता है, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानता है। नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बहुत के मन में कन्फ्यूजन ये होगा कि टच स्क्रीन इनपुट है या आउटपुट है। तो यहाँ पे क्लियरली दिया इनपुट के सेक्शन में आपका दिया गया है, क्योंकि हम मोबाइल पे जैसे फ़ोन हम यूज करते हैं तो डिस्प्ले भी होती है और टच भी होती है। तो टच से हम कोई भी इनपुट देते हैं तो हमको डिस्प्ले के माध्यम से दिखता है, तो डिस्प्ले है आउटपुट और टच स्क्रीन हो गया आपका इनपुट। तो इनपुट का जो काम होता है, इसका जो मेजर वर्क होता है, तो इस टच स्क्रीन का यूज होता है, हम कोई भी चीज़ को जैसे हम निर्देश देते हैं, टच करते हैं, वो सिस्टम को इनपुट देता है, निर्देश देता है। तो इसीलिए बस इसको तो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, फ़ोन में लगा हुआ है, एटीएम मशीन में लगा हुआ है। टच स्क्रीन आजकल कीबोर्ड का एक तरह से देखा जाए तो विकल्प बन गया। यहाँ पे लिखा हुआ टच पैनल डिस्प्ले पेड आर नाउ बीइंग ऑफर्ड एज अल्टरनेटिव टू कीबोर्ड। सबसे पहले ये जो एक तरह जो कीबोर्ड का अल्टरनेटिव बना जा रहा है। कुछ दिन में हम ऐसा लग रहा है कि कहीं कीबोर्ड देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, हर एक जगह टच स्क्रीन है, जाओ टच करके टाइप करो। तो यह इसके द्वारा क्या किया जाता है, हियर इनपुट कैन गिवन थ्रू द कंप्यूटर स्क्रीन, और कंप्यूटर स्क्रीन के द्वारा इसको इनपुट दिया जाता है। तो टच स्क्रीन सारे लोग देखे हैं। और नेक्स्ट है, और यहाँ पे दिया गया है माइक्रोफोन, एक इनपुट डिवाइस है जो कि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है और ये जो इनपुट के माध्यम में क्या लेता है, वॉइस लेता है, आवाज़। बस ये दिया गया है। यह दो तरह का होता है, एक डेस्कटॉप माइक्रोफोन और दूसरा है हैंड हेल्ड माइक्रोफोन। तो यहाँ फिगर में दिया गया है, ये आपका हो गया डेस्कटॉप माइक्रोफोन। ये आप जो है इंक्वायरी में रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखे होंगे कि ये बैठ के
लगा हुआ होता है डेस्क पे, या नेता मंत्री जो भाषण देते हैं बैठ के, वो डेस्क माइक्रोफोन है, डेस्कटॉप माइक्रोफोन है। और ये हाथ में लेके जो कहीं अलाउंस वगैरह, मान के चलिए सपोज डेट कोई ऑर्केस्ट्रा में, वहाँ पे जो यूज होता है, वहाँ पे ये माइक्रोफोन यूज होता है। तो ये माइक्रोफोन आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं, डेट इज सीधा ये माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि से माउस दिखता है ना, उसका ये अपोजिट टाइप से ये आपको दिखता है। और इसका भी यूज होता है मूव टू पॉइंटर, पॉइंटर को एक तरह से माउस के जैसे इसका यूज होता है। अब हम आउटपुट एक बार देखेंगे, आउटपुट में क्या सब है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट उपकरण को संसाधित कर उपयोगकर्ता मतलब यूजर को जानकारी जो वापस लौटाता है। मतलब यूजर जो जानकारी दिया वो प्रोसेस होके फिर वापस यूजर के पास जो डाटा आता है फिर लौटता है, जिसको ऐसे बोला जाए कि वापस रिटर्न होता है, लौटता है, तो वो आपका आउटपुट कहलाता है। तो आउटपुट का कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया और स्पीकर हो गया। तो पहला आउटपुट डिवाइस हम देखेंगे मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, आपका कोई भी जानकारी को रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है, बस ये आपका मॉनिटर कहलाती है। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले के माध्यम से देखते हैं, डेट मीन्स मॉनिटर, वो आपका मॉनिटर कहलाता है। ये बेसिकली जो है ना, ये दो प्रकार का मॉनिटर होता है। पहला आपका जो है CRT है, दूसरा LCD है। अभी एक तीसरा LED भी आ गया है। अगर 3 ऑप्शन होगा या LED के बारे में पूछेगा कि LED कौन सा डिवाइस है, तो वहाँ पे आउटपुट डिवाइस देंगे। चलिए, पहला है CRT मॉनिटर। CRT या कैथोड ट्यूब मॉनिटर एक विशिष्ट मॉनिटर है जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देखते हैं। यह एक टेलीविज़न के स्क्रीन की तरह दिखता है। यह एक टेलीविज़न स्क्रीन की तरह दिखता है, यहाँ पे लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ यूजेज लार्ज वैक्यूम ट्यूब। इस प्रकार के मॉनिटर में बड़ी मात्रा में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग क्या करता था या अभी भी करते हैं जहाँ पे होगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, CRT कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब LCD। दिस टाइप मॉनिटर आर आल्सो नॉन एज फ्लैट पैनल। इसका पैनल जो होता है ना, फ्लैट होता है, और इसका जो है वो आपको जो है शंकु के आकार का टाइप का मिलेगा, और इसका मिलेगा आपको फ्लैट टाइप का। इसमें अधिकांश छवि या अधिकांश डिस्प्ले को प्रस्तुत करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देखना है, रिजोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ एटलीस्ट 800 गुना 600 पिक्सल्स। तो पिक्सल्स का जो मल्टीप्लाई है ये आपका रिजोल्यूशन कहलाता है। पिक्सल जो होता है वो आपका DPI का जो संग्रहित क्या हुआ भाग है वो आपका पिक्सल्स कहलाती है। तो अब वो DPI क्या है, डॉट पर इंच। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे एक बॉक्स ले लिए, मान के चलिए आपको इसमें फ़ोटो बनाना है। फ़ोटो बनाने के लिए आपको इंक की ज़रूरत पड़ेगी। इंक, आप फ़ोटो को जो स्टूडियो से खिंचवा के लाते हैं उसको थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपको डॉट डॉट नज़र आएगा, डॉट डॉट, बड़ा बड़ा नहीं आएगा, बस छोटा छोटा। तो यही DPI है, डॉट पर इंच। जितना DPI रहेगा ज़्यादा उतना आपका इमेज क्लियर दिखेगा। तो क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटर आपका जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन के रूप में आपने जो भी डिस्प्ले पे देखा, इंफॉर्मेशन के रूप में आप जो प्राप्त किए हार्ड कॉपी, वो प्रिंटर कहलाता है। क्लियर है। और प्रिंटर का यहाँ पे नीचे में टाइप्स दिया गया है। पहला है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो प्रिंटर सबसे पहला है यहाँ पे लेजर प्रिंटर। क्या होता है लेजर प्रिंटर? वो होता है, यहाँ पे दिया गया कि लेजर प्रिंटर जो होता है ना, इसका क्वालिटी हाई होती है, मतलब हाई गुणवत्ता वाला प्रिंट उत्पादन करता है। और यह इसका मुख्य रूप से अधिकतर प्रकाशन के क्षेत्र में किया जाता है। यह अत्यधिक तीव्र होता है, एक्सट्रीमली फास्ट, और इससे
इसमें आवाज़ नहीं होती है। इसके अतिरिक्त लेज़र प्रिंटर का संचालन बहुत आसान होता है। इसमें पेपर की लोडिंग होती है और सबसे तेज़ गति वाला प्रिंटर प्रति मिनट जो इसका दिया गया है ना, ये थोड़ा-सा ध्यान में रख लेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि कैन बी प्रिंट अप टू 200 पेजेज़ पर मिनट। 1 मिनट में 200 पेज को प्रिंट कर सकता है। दैट मीन्स वेरी फास्ट। एंड ब्लैक एंड व्हाइट अप टू ये ब्लैक एंड व्हाइट पेज का बात किया जा रहा है कि आपका 200 पेज पर मिनट ये प्रिंट कर सकता है। और रंगीन का बात किया जाती है, ये 100 पेज आपको प्रिंट करके दे सकता है। ये आपका लेजर प्रिंटर कहलाता है। दूसरा है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर वो होता है, इंकजेट प्रिंटर क्रिएट एन इमेज डायरेक्टली ऑन पेपर बाय स्प्रेइंग। कहता है कि ये डायरेक्ट पेपर पे इंक को स्प्रे करके बनाया जाता है। ये आपका इंकजेट प्रिंटर कहलाता है। और यह उसी स्प्रे के माध्यम से छवि का निर्माण करता है। आमतौर पर यह प्रिंटर जो हो इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर के बीच काफ़ी अच्छा विकल्प इसको माना गया है। टिपिकली इंकजेट प्रिंटर मोर एक्सपेंसिव देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में इंकजेट प्रिंटर बहुत महंगा होता है, लेकिन प्रिंटर की तुलना में इसकी कीमत आधी होती है। नेक्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये काफ़ी लोकप्रिय पहले था और यह सस्ता, एक तरह से सस्ता इसमें दिया गया। इट इज़ वेरी वर्सटाइल एंड इनएक्सपेंसिव आउटपुट डिवाइस। यह बहुत उपयोगी और सस्ता आउटपुट उपकरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड रिबन से टकराता है और डॉट के संयोजन से छवि का निर्माण करता है। यही आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। यहाँ पे इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट हेड फिजिकली एंड हीट पेपर थ्रू रिबन। रिबन में जो है डॉट को हिट करवा के उस डॉट से आपको छवि का निर्माण कराता है। ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। इसके बाद है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है ये एक बार देखिए। लाइन प्रिंटर सामान्यतः एक बहुत बड़ा सा, यहाँ पे देखिए, बहुत बड़ा सा प्रिंटर होता है। इसमें ये विथ लार्ज कंप्यूटर सिस्टम प्रोड्यूस टेक्स्ट बेस्ड प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स। ये आपका टेक्स्ट के आधारित पे डाटा को प्रोसेस करता है। जैसे लाइन प्रिंटर तीव्र गति का प्रिंटर होता है। इसमें प्रति मिनट 100 से 3800 लाइन होती है। प्रति मिनट 100 से लेके 3800 लाइन होती है। तो इसमें जो है लाइन प्रिंटर का गुणवत्ता जो होता है ना, वो हाई नहीं माना गया। वो आपको छवि जो होता है आपको थोड़ा सा ब्लरनेस करके आता है, क्लियर दिखता नहीं है। जैसे आप बैंक वगैरह में जो आपको ड्राफ्ट वगैरह, जैसे रेलवे का टिकट लेते हैं, तो वो देखने में उसका छवि कैसा होता है कि थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिखेगा, दिखता है हालांकि लेकिन क्लियरली दिखता नहीं। तो वही आपका क्या है, आपका लाइन प्रिंटर वही है। खास करके बैंकिंग में, रेलवेज में ये वहाँ इसका अधिकतर यूज होता है। अब नेक्स्ट है प्लॉटर। यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसका काम क्या होता है, जैसे हम प्रिंट करते हैं ना, प्रिंटर का जो कार्य होता है उसी तरह इसका यूज होता है। जैसे बड़ा बड़ा बैनर बनाते हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर, जो बड़े बड़े आप देखे होंगे होर्डिंग बोर्ड वगैरह सब का जो छपाई होता है वो प्लॉटर पे ही होता है। बस ये प्रिंटर जैसा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बस इतना याद रखना कि प्लॉटर एक और इतना याद रखना कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। और प्लॉटर में भी दो तरह का यहाँ पे दिखाया गया है कि दो डिजाइन है, एक है फ्लैट बेड, दूसरा है ड्रम। फ्लैट बेड प्लॉटर जो होता है ये काफ़ी स्मॉल साइज का होता है, जिन्हें मेज पे भी रख के अपना वर्क कर सकते हैं। और इसमें कागज़ के आकार का सीमा होता है, मतलब जो ये जो छोटा सा जिसको हम मेज पे रख के यूज कर सकते हैं, ये इसमें जो है A4 A3 साइज का पेपर के आकार का इसमें आप बैनर छपाई कर सकते हैं। दूसरा है कि यह प्लॉटर जो है उससे बड़ा होता है और इसमें लंबाई का कोई सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड लेंथ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्पीकर जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को वॉइस, म्यूजिक या कन्वर्सेशन सुनते हैं, वो आपका
स्पीकर कहलाता है। और आउटपुट डिवाइस, स्पीकर भी एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। और कुछ क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है राइट द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। तो दिया गया में से ट्रू और फॉल्स। माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, ये सरासर गलत होगा। माउस के माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा इंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब प्रविष्ट करते हैं, इसीलिए माउस इनपुट डिवाइस है, नॉट अ आउटपुट डिवाइस। दूसरा है OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कंटेंट रीडर, ये भी गलत है, कंटेंट रीडर नहीं होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होगा। सी नंबर तीसरा क्वेश्चन है LCD मॉनिटर इज यूज इन नोटबुक कंप्यूटर, ये आपका सही हो जाएगा। LCD मॉनिटर का यूज हम नोटबुक कंप्यूटर में करते हैं। आप जो डिस्प्ले देखते हैं वो LCD ही तो है। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन है स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मेजर इन CPS होगा, कैरेक्टर पर सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है प्लॉटर आर यूज प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ड्राइंग एंड इमेजेस सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान, बिल्डिंग ब्लूप्रिंट एंड मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, ये चौथा भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट का क्लास में चलेगा अपना सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है ना, तो प्लीज़ इसके सानों यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।